जी प्रदेश भूमि न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को रिपोर्टर समर्थ चौहान की तरफ से नमस्कार। तो आज हमारे साथ है जम्मू के बहुत ही उभरते हुए कलाकार साहिल महाजन जी। तो इनसे रूबरू होंगे, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। एज ए एक्टर कितना एक्सपीरियंस है, वो कितना काम कर चुके हैं इस फील्ड में। तो नमस्कार साहिल महाजन जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो सर अपने बारे में बताएं थोड़ा। मेरा नाम साहिल महाजन, मैं कलाकार सनातन धर्म नाटक समाज से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 25 साल से। जी बिल्कुल। और आज मैं यहाँ पे लक्ष्मण जी का रोल निभा रहा हूँ। सर अगर बात की जाए दीवान मंदिर श्री सनातन धर्म नाटक समाज की, कितने साल हो चुके हैं इस रामलीला को? तकरीबन तकरीबन कितने साल से चल रही है ये रामलीला? मैं तो छोटा हूँ, मतलब कि 25 साल तो मुझे हो गए यहाँ पे रामलीला करते, लेकिन हमने जो अपने बुजुर्गों से इतना सुना हुआ है स्टेज के बारे में, कम से कम भी 150 साल पुरानी स्टेज है जी। यहाँ पे हमारे पूरी जो यहाँ पे सीता का रोल करके गए हैं, काफ़ी एक्टर हैं जो इसमें बॉम्बे में है। सीता का रोल जहाँ पे सोनी जी करते थे, जो वहाँ पे जाके उन्होंने काफ़ी सीरियल्स में उन्होंने काम भी किया है। यह है कि स्टेज का इतना कृपा है, जो भी यहाँ पे दिल से जो रोल करके गया है वो इन आने वाले टाइम में इन फ्यूचर हर प्लेटफॉर्म में उन्होंने तरक्की की है। थोड़ा सा बता दूं, अभी इस पावन स्टेज पर काम करके गया है, चाहे वो के एस सहगल जी हो, बहुत मशहूर कलाकार हैं, वो बॉम्बे में बड़े बड़े दिग्गज कलाकार इस पावन स्टेज से जो है वो जम्मू का नाम रोशन कर रहे हैं। और साहिल भैया से हम जानते हैं, साहिल जी से हम जानेंगे कि इनका स्टार्ट कैसे वो कैरियर एज ए एक्टर। सर बताइए अपने बारे में, कैसे स्टार्ट किया, कैसे शौक पड़ा आपको? मैं आपको अपना फर्स्ट टाइम जब मैं स्टेज पे आया तब का आपको सुनाता हूँ जी। मिनिमम मेरी एज उस टाइम पे 22-21 के करीब रही होगी। तो 2000 में मैं यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे मैंने जब देखा यहाँ पे जैसे रोल करते हैं भगवान जी का, मेरे अंदर भी जिज्ञासा रही कि मैं भी ये करना चाहता हूँ। और मैं राम लक्ष्मण को देख के प्रेरित हुआ था, उनकी चीज़ें देख के, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रोल एक डम्मी राजा का किया था। ऐसा दरबार लगा हुआ है, दरबार लेकर बैठना है, नो डॉलर, बिल्कुल चुपचाप करके अपने मूवमेंट देने हैं ऐसे ऐसे करके। तो वो मिनिमम मैंने रोल 3-4 साल में रोल किया। उसके बाद जैसे होता है ना एक स्टेप, एक सीढ़ी आगे बढ़ना, फिर मुझे थोड़ा डायलेक्ट बोलेगा हुआ कि डायलेक्ट कैसे बोला जाए पब्लिक के सामने, क्योंकि ये जो स्टेज है, स्टेज पे परफॉर्म करना इज़ वेरी टफ। वो जो स्टेज कर गया वो कहीं पे भी मार नहीं खा सकता। जो हमारी पिक्चरों में क्या होता है, कट्स लगते हैं, कुछ अच्छा नहीं है कट, टेक, कुछ अच्छा नहीं है टेक, नेक्स्ट टेक। और यहाँ पे तो हमने सीधा रिहर्सल ही करनी है, जो करनी है, तो जब परफॉर्म करना है पब्लिक के सामने बिल्कुल लाइव करना है, गलती की तो गुंजाइश ही नहीं। तो जब मैं दूसरी बार दूसरे डायलेक्ट में गया तो मुझे धनुष जंग में एक डायलेक्ट मिला, और उसके साथ साथ हम अंगद जी जब रावण के दोबारा आते वहाँ पे भी पाँव उठाने का उनका डायलेक्ट था। ये 2 डायलेक्ट बड़े मेन मेरे लाइफ में चलते थे। तो इस डायलेक्ट के साथ मैं मिनिमम कोई 7-8 साल 10 साल तक चलता रहा। 7-8 साल तक आपने तकरीबन यही दो रोल ये किए। बस दर्शकों को डायलॉग सुना देते हैं। धनुष अपना दरबार में मेरा डायलेक्ट था, रावण पर धिक्कार है, वानासुर क्या मार है, हम शेरों की कलाई हम रोते हैं, देखो अभी इस धनुष को तोड़ते हैं। तो ये डायलेक्ट था मेरा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सीरीज जब मेरी आई चढ़ने की, जैसे होता है प्रमोशन हो रही है हर की, तो उसके बाद मेरा एज अ देवतों में एक ब्रह्मा का रोल मिला मुझे, और एक सुशांत राज का। ये दोनों रोल थोड़े से बुजुर्ग टाइम में थे, तो गेटअप जैसा होता है पूरा वैसा। तो ये भी मैंने वो रोल 5 ईयर्स तक ये रोल निभाया, ठीक है। फिर इसका फिर नेक्स्ट सीरीज जब मैं चला तो उसके बाद मुझे रोल मिला एक विष्णु जी का देवतों में, और दरबार दर्शन में राजा बाट, मतलब कि बाट राजा का जो बाट होता है जिसने प्रमाण पत्र पढ़ के सुनाना है, राजा को बुलाना है, सारा जो दरबार का सेटअप जो होता है उसके हाथ में होता है, वो रोल मुझे मिला। वो रोल में मुझे काफ़ी अच्छा लगा करने की, वो ढोलकी के साथ चलना है, काफ़ी अच्छा माहौल था उस डायलेक्ट का। भगवान विष्णु जी का जब आपने रोल किया कैसा महसूस हुआ, कैसी कितनी जिम्मेदारी? जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं विष्णु जी के रोल में आया तो वो एज अ देवतों में सिंगल रोल था मेरा, लेटे हुए डाले बोला, लेकिन वो विष्णु जी का रोल था। जब वो इतना बार लिया सिर के ऊपर तो पता लगा कि डाले क्या होता है, डिलीवरी कैसे देनी है, क्योंकि करेक्टर ही बड़ा पावरफुल था विष्णु जी का, हमें परफॉर्म करना है, कोई ढीलापन तो है ही नहीं है, बड़ा ही मीठा बोलना है। सारे देवते उनके पास आए होते हैं अपनी पुकार लेकर के, आप मनुष्य अवतार लीजिए, रावण ने हमारे नाक पे दम किया हुआ है। तो सर एज ए डायरेक्टर स्किल्स कौन देता था आपको?
उस टाइम पे जो हमारे डायरेक्टर, मैं अपने यहाँ पे गुरु जी एक ही को समझता हूँ, हमारे साथ शर्मा जी, जिनसे मैंने सब कुछ ही सीखा है। यहाँ पे एक्टिंग क्या, बैठना क्या, डिलीवरी कैसे देनी है, इमोशनल सीन कैसे लाना अपने अंदर, सब कुछ ऑल इन वन, सब कुछ उनसे सीखा। उसके बाद मेरे जो राम बनते हैं बड़े भैया जी विजय शर्मा जी, उनसे मैंने बड़ी प्रेरणा ली सीखने में। उनके साथ भी मैं बड़ा चला इस गाने को डिलीवरी में करने में। फिर उसके बाद हमारे रॉकी भैया जी हैं, संजीव कैनी जी, जिनसे मैंने ये लक्ष्मण का रोल, जो मेन जो आज के मुकाम पे मैं ये कर रहा हूँ, जो उनसे मैंने आशीर्वाद लेके ये रोल किया। हमारे कुलभूषण शर्मा जी हैं, जिनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने में मिला। जब मैं उनके साथ दरबार में बैठता था, वो लंकेश होते थे, तो उनसे मतलब उनकी आंखें, डिलीवरी ऐसे होता था कि हम अलर्ट ही रहते थे कि हमारे राजा हमें कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। भगवान विष्णु के बाद प्रमोशन कैसे हुई लक्ष्मण जी के किरदार के लिए आप? उसके अभी मैं विष्णु का रोल वो सिंगल रोल कर रहा था। उसके बाद जो मुझे सबसे बड़ा रोल मेरा विष्णु का है, वो काफ़ी बड़ा रोल था। कोई 1 घंटे का सीन है, वो नारद मुंह में सीन है। तो उसमें मैं काफ़ी अपने आप को तैयार किया मैंने कि उसमें चलना है, चक्कर चल रहा है हाथ में, बड़ा मीठा बोल रहा है, नारद जी पीछे पड़े हुए हैं, विष्णु जी मेरी सुनो आपने ये क्या किया। बड़ा ही अच्छा सीन था वो, मतलब लंबा तो था ही था, सब कुछ था उस सीन के अंदर। तो बस वो मेरी सबसे पहली सीढ़ी थी, मतलब जो सबसे लंबा रोल मैंने किया। फिर उसके बाद जब मुझे अपने गुरु जी का जो मुझे आशीर्वाद मिला, मेरे जो हम राम लक्ष्मण के लिए सिलेक्ट हुए, विजय शर्मा जी राम के लिए सिलेक्ट हुए, मैं लक्ष्मण के लिए भी सिलेक्ट हुआ। लेकिन मेरे दिल में था कि मैंने विष्णु का रोल किया हुआ है, मैं राम का रोल ज़्यादा अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन कहते हैं ना, जो प्रभु का आशीर्वाद है हमें वही मिलेगा। तो एज अ मुझे लक्ष्मण के लिए सिलेक्ट किया। अब मेरे दिल के अंदर ये हो गया कि लक्ष्मण एक बड़ा ही